मालवीय नगर नागरिक समिति संगठन के प्रयासों से विधायक कोष से मालवीय नगर सी ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिसका रविवार को लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में विधायक कालीचरण सराफ ने 35,50,000 की लागत से 39 सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया गया, जिसके अंतर्गत पार्षद वार्ड 131 गोविंद छीपा, समिति अध्यक्ष सुशील मित्तल, महासचिव महेंद्र नागपाल सहित सभी कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगे, इसके लिए हमने विधायक कोष का पैसा ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरों में लगाने का निर्णय किया है। आज ये 27वीं कॉलोनी है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 39 कैमरे सीसीटीवी कैमरे आधुनिक कैमरे 35 लाख रुपए 35,50,000 की लागत से आज उसका यहाँ लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से अब यहाँ के नागरिक भी चैन से सो सकेंगे। दरवाजे सब बंद होते हैं आपके यहाँ, क्यों होते हैं ना, और कैमरे लगे गए तो अब सुरक्षित रहेंगे, कहीं कोई किसी प्रकार के अपराध की घटना नहीं होगी। अभी आपने उद्यान समिति में भी कॉल किया और ट्रैफिक को लेकर बात हुई, वो क्या बात है? देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, बिल्कुल जायज़ मांग है कि जो ये बड़ी स्कूलें हैं, यहाँ सेंट्रल स्कूल है, तो वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है जब छुट्टी होती है बच्चों की, या जो सुबह सुबह जब आते हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए मैंने एडिशनल कमिश्नर हैं योगेश धादीच, उनको कहा है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन में वो ट्रैफिक की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर देंगे। पार्षद जी, हम देख रहे हैं लगातार आप विकास कार्यों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा एक नई पहल और नई, यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए, पहले सरकार विपरीत थी शुरुआत के 3-3.5 साल में, फिर भी काम हुए, उसका मैं चिट्ठा प्रस्तुत करता ही हूँ। आप मेरे हर कार्यक्रम में साक्षी होते हैं। और उसके बाद जब से राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की बीजेपी की सरकार आई है, तो कामों में गति आना और गति दिखना स्वाभाविक है। अभी माननीय विधायक जी ने 85 करोड़ रुपए की 2 करोड़ रुपए की लागत लगाकर और प्रधान मार्ग पे सीवर, एक नई सीवर लाइन डालने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। उससे सेक्टर 4 बी ब्लॉक सी ब्लॉक का सारा जो सीवर लाइन है बह के उसमें निकल जाएगी, जो सारी समस्या हल हो जाएगी। सीसीटीवी का उद्घाटन आज हो चुका है। सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा सीसीटीवी से महरूम रह गया था, उसकी घोषणा भी माननीय विधायक जी ने कर दी है। एक आगामी कुछ ही दिनों में, यानी 10 से 15 दिनों में ही, इसी महीने में अप्रैल के लास्ट वीक में कर्दनी शॉपिंग सेंटर पे हमने 3 जो शौचालय पुरुषों के लिए और 3 शौचालय महिलाओं के लिए बनने का काम शुरू हो गया। उसका लोकार्पण भी हम बहुत जल्दी करेंगे। तो ये आपकी बात ठीक है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कामों में गति आपको निश्चित रूप से दिखेगी और आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगी। भाई साहब, आज विधायक साहब आए, लेकिन साथ में ये भी कहा, शिकायत भी किया, आप हर 3 महीने में बुलाते नहीं, विकास कार्य तो करवा लेते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे और साहब का अपना इलाका है तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। साहब पधारे हैं यहाँ पे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि साहब को 3 महीने में नहीं, हर महीने 2 महीने में बुलाएं। और साहब का हमारे ऊपर हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा और आज इन्होंने लगभग 36 लाख रुपए लगा के जो हमारे कैमरे चालू हुए हैं, उससे पूरे सी ब्लॉक के अंदर एक कैमरों का सा जाल बिछ गया है। उसके अलावा साहब ने, जैसे हम लोगों ने कहा, जो हमारी सी ब्लॉक के लोगों ने कहा, साहब ने तुरंत उन सब का समाधान किया और आज मंदिर के ऊपर एक हॉल बनना है, उसके लिए साहब ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील मित्तल, अध्यक्ष मालवीय नगर नागरिक संगठन समिति। नागपाल जी, हम देख रहे हैं काफ़ी समस्याओं से आप ग्रसित थे। आप कहते थे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, सामुदायिक केंद्र जगह नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है, सब समाधान हो गया? आज हमने जो है समिति ने ज्ञापन दिया 16 मांगों के संबंध में। माननीय विधायक महोदय ने हमें आश्वासन दिया है और उनके टेलीफोन भी किया कि हम इनका जल्दी निराकरण कर देंगे और काफ़ी समस्याओं का निराकरण किया भी है। जैसे सीसीटीवी का आपका जो है आज लोकार्पण हो गया है। सीवरेज लाइन के बारे में भी उन्होंने कोशिश की है, वो प्रारंभ हो गई है। हमें उम्मीद है वो भी सोल्व हो जाएगी। समस्याएं बहुत हैं क्योंकि मालवीय नगर आज करीब 40 साल हो गए बसे हुए और जो दीर्घकालीन समस्याएं हैं उनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। कुत्तों की समस्या के लिए हमने कहा, हालांकि उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट लेवल पे काम होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार को, नगर निगम को। तो क्या समस्या है? कुत्तों की एक मेन समस्या है कि हर गली में आपके 5-6 कुत्तों का झुंड है। वो बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्ते काटते हैं, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, बुजुर्ग जा नहीं पाते। नहीं, नगर निगम के वो हम कह चुके हैं, हम जेजी को कह चुके हैं। अब हमने माननीय अपने क्षेत्रीय विधायक महोदय को कहा है, हमने हमारे पार्षद महोदय को भी यही कहा है
कि ठीक है कोर्स अपनी जगह है, लेकिन आप इनका बंदेपन तो करवाएं, ये कोशिश करें कि वापस नहीं आए, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि कुत्तों के से ज़्यादा इंसानों की जान प्यारी है, हम उनको कुत्तों के हवाले नहीं कर सकते। उखाड़ हो चुके कुत्ते शेर जैसे हो गए क्या? कुत्ते शेर से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए, शेर को भी जंगले में रख दोगे, लेकिन आज कुत्तों को कोई जंगले में रखने की क्या नहीं है। जब हम दूसरे जानवरों को रख सकते हैं तो इसका निदान क्यों नहीं है, और यदि सरकार चाहे तो सब संभव है, ये मेरा कहना है। आज के काम से तो खुश हैं आप, जो विधायक साहब आए हैं? विधायक साहब ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्षद महोदय भी अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर एक सी ब्लॉक को एक आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित कर लेंगे। मैंने पार्षद साहब से भी अनुरोध किया, जैसे टाइल्स लगाना है या पार्कों के अंदर आपकी नींव वगैरह लगानी है या आपकी दीवारों को ऊँची करनी है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है। या जैसे हमारे काफ़ी पेड़ हो चुके हैं, हम नगर निगम में कई बार कह चुके हैं, लेकिन कई बार सुनवाई नहीं होती है, तो मेरा क्षेत्रीय अनुरोध है कि वो आगे आए और इन समस्याओं का समाधान करें, ताकि हम एक आदर्श कॉलोनी बना सकें। यही हमारी सोच है।